सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। उद्घाटन कहा, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जैसे परिवर्तनकारी प्रयासों ने कारीगरों सशक्त बनाया। This year's fair are Uttar Pradesh and Meghalaya, two states that represent the remarkable diversity and our great unity of India. Uttar Pradesh, the heartland of Bharat, is a cradle of ancient civilization and artistic mastery. From the unique Jardoji. सीएम सैनी ने संबोधित करते हुए कहा है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में इस मेले की एक विशेष पहचान है। वो मनाने का काम करते हैं। साथियों, आइए अगले 15 दिनों तक हम सब मिलकर के लोक संस्कृति के इस उत्सव का आनंद लें। आइए हम सब मिलकर के लोकल फॉर ग्लोबल बनाएं और आत्मनिर्भर। सीएम सैनी ने कहा, देश के हर राज्य और केंद्र शासित राज्य अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए पधारे हैं। यूपी और मेघालय की विशेष रूप से उपस्थिति है और गौरवशाली सभ्यताओं में से ये एक है। साथियों, मुझे खुशी है ये देश नील नदी के तट पर ये विकसित हुआ है, जिसने यहाँ की कृषि, संस्कृति और जीवन शैली को समृद्ध बनाया है। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की शुरुआत, मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। अनेकों देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। शिल्पकार हों देश के, चाहे अन्य लोगों, लोकल फॉर वोकल की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, उसको चरितार्थ करने का काम ये मेला कर रहा है। और हजारों शिल्पकार पूरे साल इस मेले का इंतजार करते हैं और यहाँ पर आकर स्टॉल लगाते हैं और लाखों लोग। हरियाणा के फरीदाबाद में लगने वाला सूरजकुंड क्राफ्ट मेला शुरू हो गया है। मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति ने किया। आदरणीय मोदी जी ने जो देश के लिए संकल्प लिया है, आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हर किसी को कहा गया है कि स्वदेशी को अपनाएं, स्वदेशी ही खरीदें। इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। देश की निर्भरता किसी देश के ऊपर नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र में 35वीं सब जूनियर नेशनल खेल चैंपियनशिप का आगाज। देश भर से आए 1400 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। कोच और खिलाड़ियों ने कहा है कि इस प्रकार की प्रतियोगिता होनी चाहिए, जिससे बच्चों का हौसला बढ़ता है। जो अभी प्रतियोगिता हो रही है, ये हर साल ऐसे ही होना चाहिए और ज़्यादातर अंडर 14 पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अपने देश के भविष्य है। ये जो अंडर 14 के खिलाड़ी जब अच्छी तरह से खेलेंगे और अच्छी प्रतियोगिता होगी तो उनमें जुनून बढ़ेगा और खो खो विलुप्त नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, अंडर 14 का ज़्यादातर टूर्नामेंट। नकली कीटनाशकों पर कृषि विभाग सख्त। गोहाना में दुकानों से लिए गए सैंपल। दोषी पाए जाने पर लाइसेंस रद्द तक की कार्रवाई संभव। कृषि विभाग का यह अभियान किसानों के हितों की रक्षा में अहम कदम है, लिए ताकि किसानों को क्वालिटी की दवाइयाँ खाद मिले। और उसके लिए हम यहाँ से हमने 2,4-D एक इंसेक्टिसाइड का सैंपल लिया है। इसके बाद ये अब लैब में भेजा जाएगा इसका एनालिसिस के लिए। रोहतक एसीबी की गोहाना में बड़ी कार्रवाई। गोहाना सिटी थाने का एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। करनाल में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। CIA2 टीम ने नशीली गोलियों बेचने के मामले में आरोपी को काबू किया। आरोपी के कब्जे से 1200 अल्प्रेक्स नशीली गोलियां बरामद। पुलिस ने कल एक नरेश नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कमालपुर गांव के आसपास का रहने वाला है। तो ये बेसिकली एक मेडिकल स्टोर ओनर है और इसके कब्जा से 1200 प्रतिबंधित जो नशीली गोलियां हैं वो इसके कब्जा से मिली हैं। और गोहाना में पुलिस का पैदल मार्च। दुकानदारों को दिया सुरक्षा का भरोसा।